हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला में हिंदी के वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसमें हम वर्णमाला में देखते हैं, वर्णमाला में टोटल 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजनों की संख्या 33। मूलतः कितनी होती है? 33 होती है। वैसे कितनी होती है? 41। वैसे कितनी होती है? 41 व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या की बात करें तो होता है मूलतः ही 11, लेकिन टोटल के स्वर की बात करें तो होता है 13 स्वर होते हैं। स्वर में हम बात करते हैं तो स्वर को देखिए, हास्य स्वर या मूल स्वर जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। जिनकी संख्याएं कितनी है? 4 है। ठीक। वो चारों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक अ है, एक छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो मूल स्वर पूछे या हास्य स्वर पूछे तो आप इन्हीं चारों में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना है? आपको टिक करना है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्याओं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। जैसे कि जो मान लीजिए 4 ए है और बाकी जो बचा है आपका, वो आपका दीर्घ संख्या हो जाएंगी। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कभी कभी दोस्त जो है आपसे पूछ देगा कि वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप वैसे नॉर्मली आपसे पूछेगा वो कितनी होती हैं, तो आपको क्या बताना है? 7 बताना है। और अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया रहे कोई तो इसको टिक करना है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। और ये चारों कौन सी होती है? ए, ओ, औ। देखो, संयुक्त का मतलब ये होता है कि संयुक्त का मतलब इन दो दो स्वरों से मिलकर बना है। जिस प्रकार यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होता है, उसी प्रकार संयुक्त स्वर भी होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अगला आता है मध्य स्वर, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो मध्य स्वर कौन सा है? अ है। ठीक है। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर दोस्तों देखिए, ये होता तो व्यंजन का है, होता तो व्यंजन का वर्ड है, लेकिन ये अर्ध स्वर में आता है। यह और वह आता है। ठीक है। समवृत्ति स्वर की बात करें, समवृत्ति, समवृत्ति का मतलब ये हुआ कि छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आते हैं समवृत्ति में। ये किसमें आते हैं? समवृत्ति में आते हैं। और अर्ध समवृत्ति में कौन आता है? अर्ध समवृत्ति में ए आता है, और कौन सा आता है? ओ आता है। ए आता है और कौन सा आता है? ओ आता है। इतने इस स्वर के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमने देखा, समझा। अब इसी के दूसरा पार्ट की हम बात करेंगे व्यंजन में। तो व्यंजनों में जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है, जिसमें क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। जिसमें टोटल कुल सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से कितने हो गए? टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 होती है। और ये अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होता है। ठीक है ना। इन चारों को याद रखना। ऐसे आपसे नॉर्मली पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन का है, तो आपको बताना है। अगला आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जब आपको बोलने में क्या हो, मुख से उष्मा निकले। ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं? उष्म व्यंजन में बड़ा सा आता है, मूर्धन्य स आता है, छोटा सा आता है और ह आता है। ठीक। और कौन सा आता है? ह आता है। ठीक। ये उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो, आगत व्यंजन होते हैं ज और फ होता है। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ज और फ। इसी को बोलते हैं दोस्त, इसी को बोलते हैं अरबी फारसी व्यंजन। अरबी फारसी व्यंजन भी बोलते हैं। और ठीक ठीक है। तो अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होता है आपका छतरी वाला छ, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रव होता है। ठीक है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जिसमें जो है आपका एक पूछता है कि 6 वर्ण
छह वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ये आपका बना है क और श से। क और स से बना है आपका ए, छतरी वाला छ बना है। इसी प्रकार त्र का बात करते हैं, तो त्र का त से प्लस आर से मिलकर बनता है त्र, ठीक है। ज्ञानी की बात करते हैं तो ई बनता है ज प्लस इया से, ठीक। और स्र की बात करेंगे हम लोग, तो स्र बनता है आपका बड़ा स प्लस र से, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, सीधे ही पूछेगा कि छह वर्ण का किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो क और स से। क्योंकि दोस्तों इसको याद करने का तरीका है, इसका इंग्लिश वर्जन याद करिए। जैसे छतरी का क्या होता है, छतरी का होता है के एस एच होता है, क्या होता है के एस एच, के से क और एस एस से बड़ा स। इस तरह याद करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। अगला आता है आपका, अगला आता है लुठित व्यंजन। देखिए लुठित, लुठित में देखिए र नहीं ना है, इसमें ल है, तो इसका उल्टा कर दीजिए र। लुठित में क्या है, र आ जाएगा। और पारसिक में देखिए र आता है, तो इसमें आ जाएगा ल। ये आपके लुठित व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट आपका आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसका नाम होता है ड और क्या होता है, ढ होता है, ठीक है। ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इस तरह टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 41। वैसे मूलतः व्यंजन कितने हैं, 31। हमने वर्णमाला में ये पढ़ा कि 52 वर्ण होते हैं टोटल, जिसमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन मूलतः 33 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या की बात करेंगे 13, और कुल व्यंजनों की बात करेंगे तो 41 होते हैं, ठीक है। और टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्णमाला का कुछ और टॉपिक्स बचा है, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक। इधर आपके अघोष वर्ण क्या आता है, अभी हमको क्या पढ़ना है, अघोष वर्ण भी पढ़ना है। तो देखिए अघोष वर्ण, और ये बहुत सारे पूछते हैं, बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछता है। इसको आप आज आप लोग को ऐसा एक ट्रिक बता दूंगा इसमें कि आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, ध्यान से। अघोष, देखो घोषत्व के आधार पे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक अघोष होता है, दूसरा होता है सघोष, जिसको घोष वर्ण भी बोलते हैं। तो देखिए अघोष कितने होते हैं, इसमें 12 अघोष होते हैं। 12 अघोष का मतलब 12 अघोष होते हैं आपके, और स होता है, यानी स और स, अर्थात तीनों स होते हैं, ठीक है ना। 12 अघोष, 12 अघोष का मतलब ये याद रखना है आपको, 12 अघोष, 12 अघोष मतलब ये याद करना है। जैसे मान लीजिए क है, ख है, ग है, घ है और अंग है, 5 वर्ण होते हैं। 12 का मतलब पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं, ये आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने 12 मेंशन कर दिया। अब प्रथम और द्वितीय बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको 12 अघोष स याद करके रखना, इस प्रकार से। बात समझ में आया ना सबको। और देखिए एक और आता है आपका फ आता है, ठीक। अब सघोष वर्णों की संख्या, सघोष या सघोष वर्णों की देखिए 12 तो आपको अघोष हो गए, अब जो बच रहे हैं वही आपके हो जाएंगे 345 सघोष। 345 सघोष, य र ल और व हो जाएगा, ठीक है ना। य र ल व, और क्या हो जाएंगे आपके, ह हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और सभी स्वर, और कौन से, सभी स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, सभी स्वरों की संख्या क्या होती है, हमारा सघोष वर्ण होता है। जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, ये याद रखना। अगला आता है अल्प प्राण वर्ण। क्या आता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। तो अल्प प्राण में क्या होता है, देखिए इसमें होता है 135 होता है अल्प प्राण, ठीक है ना। 135 अल्प प्राण, 135 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन अर्थात य र ल व होता है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा आता है महाप्राण। देखिए 135 तो यहाँ आ गया, और महाप्राण मतलब 24 क्या हो गए, महाप्राण होते हैं। 24 कितने होते हैं, महाप्राण होते हैं, 24 महाप्राण होते हैं। और इसके साथ तीनों 100 और साथ में हवि, अर्थात हम बोल सकते हैं उष्म व्यंजन, ठीक है। 24 महाप्राण और उष्म व्यंजन, 24 महाप्राण और उष्म व्यंजन क्या आते हैं, हमारे महाप्राण के अंदर आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। घोषत्व के आधार पे वर्णों को दो भागों में, अघोष और सघोष में। अघोष कितने होते हैं, 12 अघोष,
फ होता है। और सघोष कितना होता है, यानी घोष वर्ण कितने होते हैं, 345 सघोष य र ल व ढ ढ, और सभी स्वर आते हैं। ठीक है। अल्प प्राण वर्ण में कौन आते हैं, 135 अल्प प्राण य र ल व होते हैं। और महाप्राण वर्ण में कितने आते हैं, 24 महाप्राण स होते हैं। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंठस्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, बंद होगा। देखिए अभी अब हम लोग देखते हैं बोलने के आधार पे, जैसे हम बोलते हैं तो कहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, क वर्ग का उच्चारण क्या है, च वर्ग का, त वर्ग का, ट वर्ग का, ये सबका उच्चारण स्थान कैसे है, तो इसको हमको एक सीक्वेंस में याद रखना है। कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये पांचों वर्ग में आपको याद रखना है। तो कंठ में कौन आता है, क वर्ग आता है। कंठ में कौन सा आता है, क वर्ग। कंठ में आपका क वर्ग का मतलब ये हुआ कि इसमें क, ख, ग, घ और बस इतने लोग किस में आते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। यानी क भी किससे बोला जाता है, कंठ से। जब बोलेंगे तो क यानी कंठ में ही चाव आता है। ठीक है। इसी प्रकार तालव्य में आता है च वर्ग आता है आपका। ठीक। मूर्धन्य में कौन सा आता है, ट वर्ग आता है आपका। और दंत में आता है आपका त वर्ग। और ओष्ठ में आता है आपका लास्ट प वर्ग। ठीक। ठीक। अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ड, जैसे कुछ और स्वर भी बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं, मूर्ध से, दंत से, ओष्ठ से। क्योंकि हमको पढ़े हैं व्यंजनों की संख्या टोटल 41 पढ़े हैं, और स्वरों की संख्या टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं 13। तो इसमें तो क वर्ग आ गया, यानी स्पर्श व्यंजन टोटल जो स्पर्श व्यंजन है ये तो आ गए। और एक बात याद रखना है, अभी मैं उसको बताता हूँ आपको। और इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है अ, आ, अह और ह आता है। देखिए कंठ में कौन सा आता है, क वर्ग, अह आता है। ठीक है। तालव्य में कौन सा आता है, च वर्ग आता है, और य, श, यश, छोटी और बड़ी आ जाएगा। ठीक है ना। इसे तालव्य से बोले जाएंगे यश, और छोटी बड़ी बोला जाता है। मूर्धन्य में कौन आता है, ट वर्ग आता है, और मूर्धन्य श आता है, और कौन सा आता है, ऋषि आता है। ठीक। दंत में कौन आता है, दंत में आता है आपका त वर्ग, केवल कौन सा आता है, त वर्ग आता है। ठीक है। ओष्ठ में आएगा प वर्ग, कौन सा आएगा, प वर्ग आएगा, और आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और श आता है ओष्ठ से। अब देखिए आगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। जैसे दंत ओष्ठ में कौन सा आता है, वह व्यंजन आता है जो अंतस्थ व्यंजन का है। और कंठ तालव्य में कौन सा आता है, छोट ए और ए आता है। और कंठोष्ठ में कौन आता है, ओ और औ आता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका वर्णमाला से संबंधित था। वर्णमाला में जितना हो सका मैंने उतना इसमें कवर किया। और आप लोग का प्यार का ज़रूरत है इस वीडियो पे। और हमारे चैनल स्टडी पॉइंट गोरखपुर को एक बार सब्सक्राइब करके और बहुत से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि इसको अधिक से अधिक लोग देख सके। और आपका पेट का पेपर 15 और 16 को होने वाले हैं, तो आप लोग उस पेट के पेपर में उतना ही स्कोर करिएगा जितना आपको आता है। मान के चलिए आपको 85 प्लस स्कोर करके आना है, किसमें, पेट में आना है। अब देखिए पेट में जो है बहुत सारे लोग परीक्षा छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सेंटर आपका बहुत दूर दूर बना है। सेंटर कहाँ बना है, बहुत दूर दूर। जो बच्चियों का भी सेंटर बहुत दूर बन गया है, तो वो बच्चियाँ जा नहीं पाएंगी। तो इसलिए इसका जो है आप अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।